बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत दीगर वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 23 हो गई। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, मजीद बारिशों का इम्कान। मुल्क में आबी ज़खायर बुलंद होने लगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के पेश नज़र महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 10 मुकदमात में 18 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान की जान को खतरा है, तहरीरी तौर पर धमकियां दी गईं, इसलिए पेश नहीं हो सकते। बाबर आवान के दलाइल। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली गईं। ये वही शख्स है जो कहता था कि मुझे डॉलर की कीमत का बढ़ना जो है वो टेलीविज़न से पता चलता है, और ये वही शख्स है जो कहता था कि मैं हुकूमत में वज़ीर आज़म आलू प्याज टमाटर के रेट का तयन करने या उनके रेट को मॉनिटर करने नहीं आया। और ये वो शख्स है जिस वक्त हुकूमत में आया जो कल ये कह रहे थे कि मैं बता दूंगा कि क्या होता रहा है, कैसे हुकूमत आई है और कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इनको बताना उस वक़्त याद आता है जब इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान ने ज़ाती मफाद के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इमरान न्याजी ने झूठे मुकदमात बनवाए, इसलिए सारी काबीना जमानत पर है। अब अवाम को बताएं किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लेते रहे। बुशरा बीबी ने कहा कि साइफर को गद्दारी से जोड़ो। इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। इमरान खान साहब ज़रा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। क्या आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं? क्या आपको कोट लखपत या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? आपकी अद्वियात जो है वो बंद कर दी गई है? घर से खाने की सहूलत नहीं दी जा रही है आपको? यानी क्या तंगी आपको दी जा रही है? राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान साहिब आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। आप कह रहे थे कि हिरासा किया जा रहा है। आपने कहा दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। बताएं क्या इन्हें कोट लखपत जेल या अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है? इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं या NRO? ये बताएं। मेरे खिलाफ केस इमरान खान ने बनाया जिसकी सज़ा मौत थी। बशीर मेमन के उठाए गए सवालात के जवाब दें। सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी अटक में हुई, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। ये कोर्ट पंजाब की तफ्तीश नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हलीम आदिल शेख गुज़श्ता रोज़ लाहौर पहुंचे थे। हलीम आदिल शेख की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। जिस तरीके से इमरान रियाज खान को यहाँ पे अगवा किया गया, हलीम आदिल शेख जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको अगवा किया गया। पाकिस्तान में इस तरह की जो अगवा हैं वो हम देख रहे थे कि वो कम हो रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है
पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म का एक ऐसा दौर वापस आ गया है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। फवाद चौधरी कहते हैं PTI ने पाकिस्तान में करप्शन फ्री हुकूमत की थी। इमरान रियाज और हलीम आदिल शेख को अगवा किया गया है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पुलिस के साथ अब रेंजर्स आती हैं। इमरान रियाज ने दिलेरी से गिरफ्तारी दी, लगता है उन पर तशद्दुद किया गया। अयाज अमीर के साथ भी बहिमाना सलूक हुआ। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं, उन्हें भी जाने दें। पहले आर्टिकल 19 को देख लें कि आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट देता है वो क्या कहता है। राय कायम करना उनका हक है। आज़ादी इजहार का मतलब कतई तौर पे मैं खुद आई एम एन एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सूरत में, तनकीद का हक हर सूरत में, अपनी बात कहने का हक हर सूरत में पाकिस्तान के शहरियों को होना चाहिए। मलिक अहमद खान कहते हैं इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का अहम जुज़्व है। इमरान रियाज के खिलाफ 20 के करीब मुकदमात हैं। PTI शौक से गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज़ उठाए, कोई भी कानून से बालातर नहीं। इमरान खान ने कहा नून लीग इदारों की मदद से इलेक्शन जीतना चाहती है, सबूत लाएं। राय कायम करना हक है लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में आज अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। अगर PTI के किसी रहनुमा को शिकायत होती है तो 24 घंटे में उसे रिलीफ मिल जाता है। हम तो 2-2 साल तक धक्के खाते थे, हमें तो रिलीफ नहीं मिलता था, क्योंकि उस दौर में अदलिया की आज़ादी पर हुकूमत असरअंदाज थी। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान रियाज मिसिंग पर्सन नहीं, कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। फेक न्यूज़ से लोगों में इंतशार पैदा किया जाता है, अनारकी पैदा होती है। ब्लैकमेल करने के लिए इदारों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी जाती है। PTI ने इलेक्शन कमीशन को हिरासा करने की भी मुहिम शुरू की हुई है। बैरून मुल्क भी कौमी इदारों के खिलाफ PTI ने मुहिम चलाई। पहले तो देखिए आप, इस वक्त मॉनसून जो है पाकिस्तान में 87% ज़्यादा है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, 87%। एक तो पीरियड होता है प्री मॉनसून का, ठीक है, प्री मॉनसून जून में था और उस वक्त भी हमने एक ज़्यादा जिसे कहते हैं रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन देखी। शेरी रहमान कहती हैं मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, इन्हें तो मुकाफाते अमल देखना ही नहीं पड़ रहा। मेमो हवा में लहराया गया जो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। इस हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है। PTI हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। PTI की हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग वापस आई। मनफी सियासत का आगाज इमरान खान ने किया। जब भी बात हो इमरान खान खत ले आते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं एंटी करप्शन ने हलीम आदिल शेख को नोटिस भेजा जिसका जवाब नहीं दिया गया। दीगर लोगों पर भी केसेस हैं, वो कानून का रास्ता इख्तियार करें। जादू टूने की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान खान राह रास्त पर आ जाएं। इमरान खान को तरीके से सियासत करनी है तो करें। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया। जाली एंट्री करके ज़मीन पर हलीम आदिल शेख काबिज हो गए। मुताद्दिद जगहों से सरकारी ज़मीन का कब्जा छुड़ाया गया है। कानून सबके लिए है, कोई कानून से बालातर नहीं। कब्जे की ज़मीन पर जाली सोसाइटीज़ बनती हैं। बदनीयती से कानून की तशरीह न की जाए। एंटी करप्शन महकमे ने तमाम कानूनी कार्रवाई की।
ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। नहूसत के दौर से पाकिस्तानियों की जान छूटी। सियासत दाव पर लगाकर मुश्किल फ़ैसले किए। अदम एतमाद के बाद आम इंतखाबात में जाने का प्लान बन चुका था। हमारे पास वक्त कम है लेकिन मुल्क को बहरान से निकालेंगे। पंजाब के लोग खिदमत का मौका दें। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को या इस वक्त के हालात को संभालने की कोशिश की है। अब मज़ीद किसी मुहिम जोई की हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। या साबका स्पीकर कौमी असम्बली ने, सदर पाकिस्तान और साबिक़ गवर्नर पंजाब ने जो हालात क्रिएट किए हैं उससे सूरत हाल ख़राबी की तरफ चली गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। कमर जमान कायरा कहते हैं, मुल्क में अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंतहाई मुश्किल फैसले करके मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क़यादत ने कहा है कि इस इलेक्शन में सिर्फ नून लीग की सपोर्ट तक ही नहीं रहना, ये इलेक्शन जीत कर जो फसाद पैदा किया गया है हमने उसका जवाब देना है। जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से असद उमर की मुलाकात। मुनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इलेक्शन और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब हुकूमत की मुबैना मुदाखलत पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का नोटिस ले। असद उमर बोले, इलेक्शन कमीशन तासुब का मुजाहरा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मजहर आलम डेंगू वायरस का शिकार हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार ने जस्टिस मजहर आलम के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस पर दिया जाने वाला इशाइया मनसूख कर दिया। जस्टिस मजहर आलम 13 जुलाई को रिटायर होंगे। ईद की छुट्टियों के बायस फुल कोर्ट रेफरेंस जल्द रखा गया था। लापता होने वाले कम उम्र तरीन कोहे पैमा शहरोज़ काशिफ कैंप 3 पहुँच गए। शहरोज़ काशिफ साथी फजल अली के साथ अपनी मदद आप के तहत कैंप 3 पहुँचे। कोहे पैमाओं की लोकेशन टेलीस्कोप के जरिए मालूम की गई। इस्लामाबाद में CDA का तजावुज़ात के खिलाफ सेक्टर G9 में ऑपरेशन। CDA एनफोर्समेंट के अमले को मुज़ाहमत का सामना। अमले को कमरों में बंद कर दिया गया। मुलजिमान कब्जा करके मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। सबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। शहर कायद को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। NA 240 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आवाम जानते हैं। दहशत गर्दों को लाकर हमारे दफ्तर पर फायरिंग कराई गई। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम कहते हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग और PSL का कोई मुकाबला नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग PSL के लिए कश्मीरी क्रिकेटर्स की नर्सरी है। सलमान इरशाद और जमान खान की तरह कश्मीर का हर क्रिकेटर आगे बढ़ सकता है। KPL के पहले सीज़न की तरह दूसरा सीज़न भी कामयाब होगा। दूसरे सीज़न में कश्मीरी अवाम को मज़ीद क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी।
और कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिकॉर्ड, मजीद 805 नए केसेस रिपोर्ट। 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 17,150 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.69% रही।